सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी बात हो गई, सुहाना मुंबई से दिल्ली आ गई, पर ईशान ने फोन तक नहीं किया। पर ईशान भाई तो सुहाना भाभी से बहुत प्यार करते हैं। तो चुप कर। अगर वो चाहता होता तो अब तक खबर लेता उसकी। अरे उसको इसके पीछे पीछे भाग कर आना चाहिए था, बल्कि इसको यहाँ पर आने ही नहीं देना चाहिए था बाबूजी। एक मिनट, पहले हम ईशान से बात तो कर ले। इंदर, फोन लगा जल्दी। क्या हुआ, नहीं उठा रहा है? स्विच ऑफ दिखा रहा है। उसने जानबूझ के ऑफ रखा होगा, मैं बता रहा हूँ। हे भगवान, इस लड़के ने ना हमें कहीं का नहीं रखा। सुहाना बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मेरा मन कहता है ईशान ऐसा नहीं करेगा। और भगवान न करे अगर ये बात सही निकली तो हम सब तुम्हारे साथ है सुहाना। हम ईशान से बात करेंगे। अरे खाल खींच दूंगा उसकी। ऐसे कैसे देगा डिवोर्स? खींच कर लेकर आऊंगा उसे मुंबई से यहाँ। इतनी हिम्मत उसकी। आप लोग एक बार और ईशान भाई को फोन कीजिए ना। ला फोन दे तेरा, इंदर, मैं लगाता हूं। स्विच ऑफ आ रहा है। सुहाना, तुम्हारे पास उसका कोई ऑफिस का नंबर है? हेलो, ग्लोबल नेट सॉल्यूशंस, कैन आई असिस्ट यू? ईशान कश्यप से बात करनी है मुझे। बाप बोल रहा हूं उसका। सर पाए लागू सर मैं उनका सेक्रेटरी मिस्टर बिजलानी बोल रहा हूँ। सर ने आपको मेरे बारे में बताया होगा ना सर? अरे यार, मुझे ईशान से बात करनी है, आप जरा बात करवाएंगे उससे? सर वो तो ऑफिस में नहीं है। इनफैक्ट सर तो आज ऑफिस में आए ही नहीं सर। वो तो ऑफिस से नहीं आया आज। हम 100% श्योर वो सोनाली के पास है। सोना और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर वो मदद के लिए मेरे पास नहीं आएगी तो फिर किसके पास आएगी? ये आदमी साइको है। इसने सोना का हाथ भी जला दिया है। तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? इंस्पेक्टर साहब, मैं करना चाहता था, पर सोनाली नहीं चाहती थी कि हंगामा हो। इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत डरी हुई थी और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो इसे डिवोर्स देना चाहती है। इसीलिए तो ये आदमी पागल हो गया। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। अगर ये सच कह रहा है तो इससे पूछिए कि इसकी वाइफ सुहाना इसका घर छोड़कर क्यों चली गई। मेरी वाइफ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है अभिषेक। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको सच्चाई जानिए तो सोना से पूछिए। ईशान सच कह रहा है इंस्पेक्टर। इसका कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। आप देखना चाहते हैं? ये देखिए ऐसे। अब यकीन है आपको मेरी बातों पे? ये है इस आदमी के दिए हुए जुल्म। पागल है ये आदमी और मैं नहीं रह सकती इसके साथ, क्योंकि अब अगर मैं इसके पास वापस गई तो ये मार डालेगा मुझे। ये दोनों मिल गए इंस्पेक्टर साहब। माय लाइफ इज इन डेंजर। ये दोनों मिलकर मुझे मार देना चाहते हैं, मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब। अगर पूछिए इससे कि इसका इस ईशान के साथ क्या रिश्ता है। ये इस ईशान के साथ उस गेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? Didn't she sleep with him? बस खबरदार, जो अपनी घटिया जुबान से मेरे और ईशान के बारे में एक भी घटिया लफ्ज कहा
भूल जाऊंगी कि तुम्हें मारकर मुझे फांसी भी हो सकती है। You slapped me? How dare you? ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था अभिषेक। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रही हूं आपसे, ईशान बेकसूर है। अगर गिरफ्तार ही करना है तो फिर इसे कीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दोनों मिलकर मुझे मार देना चाहते हैं। मुझे छोड़िए और अगर सलाखों के पीछे किसी को डालना है तो इन दोनों को डालिए। मैं आप तीनों में से किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ और आपका फैसला तो अदालत ही करेगी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो आपको फोन करके बुलाया था। हवलदार, इसको लॉकअप का रास्ता दिखाओ। वैसे आप अपने अपने लॉयर को फोन कर सकते हैं। चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं लॉकअप में नहीं जाऊंगा। How dare you? चलो मैं बताता हूं तुम्हें लॉकअप का रास्ता। मैं लॉयर को फोन करती हूँ। Come ईशान, वेलकम। देखा सोना, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई और बेचारी सुहाना की भी। Think about it, damn it! इस झमेले में अगर सुहाना को फोन करूंगी तो नहीं, मुझे ईशान के घर पे फोन करना चाहिए। बड़ी माँ को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। इस मैसअप में सुहाना को तो भूल ही गया मैं। पता नहीं कैसी होगी वो। मगर तुम्हें भी दाद देनी पड़ेगी सुहाना। खुद डिटेक्टिव बनकर ईशान का पीछा कर डाला, हाँ? और वो भी बुर्का पहनकर। और बुर्का पहन के इतनी खुश थी कि फोन कर करके सबको बता रही थी। सॉरी सुहाना। नो इट्स ओके। बुर्का पहन के मैंने भी बहुत एंजॉय किया। पता है रजनी दीदी, फेस कवर करके ना मैं ठीक से चल ही नहीं पा रही थी। मिस्टर बिजलानी तो इस चक्कर में गिर भी गए। मतलब मिस्टर बिजलानी भी तुम्हारे साथ बुर्का पहन के घूम रहे थे? हाँ, और उनकी पिटाई भी हो गई इस चक्कर में। हुआ है कि पर बात अब हंसने वाली रही नहीं। क्योंकि ईशान अब मुझे डिवोर्स देके सोनाली से शादी कर देगा। ईशान भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने देखा है उन्हें। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी। सो तो है, पर ईशान ऐसा करेगा हम सोच भी नहीं सकते थे। पर जो हो रहा है उसे झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। और सुहाना झूठ क्यों बोलेगी? पता है मुझे वो सोनाली का ना ईशान से लिपटना झपटना जरा भी पसंद नहीं था। हाँ दोस्ती ठीक है, पर इतना सब क्या है? पर भाभी, ईशान भाई सुहाना भाभी के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो सोनाली को रहने के लिए फ्लैट क्यों दे दिया? Exactly my point. और तलाक के लिए वकील से बात भी कर रहा है। हेलो दिशा भाभी। भाभी मैं सोनाली। सोनाली ने यहाँ क्यों फोन किया? मुझे तो। हाँ सोनाली बोलो, रजनी बोल रही हूँ। बड़ी माँ से बात करा दीजिए प्लीज, बहुत जरूरी बात करनी है। माँ से बात करना चाहती है? बड़ी मामी से क्यों बात करना चाहती है? मतलब सुहाना भाभी ठीक कह रही थी। शान भाई और सोनाली। क्या करूं? माँ को बुलाऊं? वेट अ सेकंड। क्या बात करनी है तुम्हें बड़ी माँ से? सुहाना, थैंक गॉड तुमसे बात हो पा रही है। सुहाना, ईशान। लिसन सोनाली,
ना मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सुनना है, ना मुझे ईशान के बारे में सुनना है, ओके? सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो, तुम समझ ही नहीं रही हो। लिसन मिस सोनाली, ईशान पर तुम्हारा चक्कर चल सकता है, लेकिन ये मेरी फैमिली है, ओके? तुम्हारे जाल में यहाँ पर कोई नहीं फंसने वाला है, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माय फैमिली। अच्छा हुआ, उसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ फोन कर डाला। क्या हुआ? किसका फोन था? बड़ी माँ, वो सोनाली का फोन था। आपसे बात करना चाहती थी। बेशर्मी की तो हद होती है। अच्छा हुआ जब सुहाना ने फोन काट दिया। बड़ी माँ, ईशान और सोनाली को आपका भी डर नहीं रहा। They wanted to talk to you. तू घबरा मत पगली, हम ईशान की कोई भी गलत बात नहीं मानेंगे। पर अगर वो मुझे डिवोर्स दे देगा तो आप लोग भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ईशान तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। पता नहीं क्या मुंह दिखाएंगे हम वाजपेयी साहब को। और अगर ईशान ने सोनाली से शादी कर ली तो फिर हमारी सुहाना का क्या होगा? बात तो ठीक है, वाजपेयी साहब को पता चलेगा तो हम क्या कहेंगे उनसे? वैसे मेहरबानी की सुहाना ने, जो हमें पहले बता दिया। अगर अपने पापा को बता दिया होता तो? इस लड़के ने तो कहीं का नहीं छोड़ा हमें। माँ, अच्छा छोटी, अब तुम रोना बंद करो, बस करो। हाँ छोटी भाभी, रोइए मत। सुहाना आपको इस तरह रोते देखेगी तो खुद परेशान हो जाएगी, और वो पहले से ही परेशान है। समझ में नहीं आ रहा कि ईशान ऐसा कैसे कर सकता है। और वो सोनाली, नहीं, दिल अब भी मानने को तैयार नहीं कि सोनाली इस तरह की कोई बात कर सकती है। शायद सुहाना की बात सही है बाबूजी। शायद अभी अभी सोनाली का फोन आया था यहाँ। हाँ, वो शायद ईशान के साथ ही थी। वो मुझसे बात करना चाहती थी। ओहो, फिर तो ये ईशान को रोकना पड़ेगा। छोटी भाभी, रोइए मत। ये सोचिए कि अब क्या करें। सोचना क्या है, हमें मुंबई जाना चाहिए। वो ईशान से सामने सामने बात करनी होगी। हाँ बड़ी, ईशान से बात करना बहुत जरूरी है। तो आलोक को बुलाओ, मैं भी जाऊंगा मुंबई। मैं खुद बात करूंगा उससे। तुम मुंबई जाओगे? अरे ये कोई गंगूराम की दुकान से जलेबी लाने की बात नहीं हो रही जो मुंह उठाए और चल दिए। अरे सुहाना की जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम। मैं तुम्हारी भले के लिए तो कह रही हूँ। नहीं तो फिर क्या करें, ईशान को छोड़ दे। नहीं, ऐसा करते हैं ना कि दीदी और आलोक चले जाएंगे मुंबई। हाँ, ये ठीक रहेगा। आलोक और बड़ी चले जाएं। ठीक है, फिर मैं आलोक को कह देती हूँ, कल सुबह की ही टिकट करवा देगा। बाबूजी, सुहाना को भी साथ लेकर जाना वही ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बड़ी ठीक रहेगा। अच्छा सुन, अगर वहां ऐसा लगे कि बात बिगड़ रही है तो ईशान को यहीं ले आना है। हम सब लोग मिलकर समझाएंगे उसे। अब आप लोग जा सकते हैं।
दिस इज नॉट फेयर इंस्पेक्टर। अरे तुम्हारा वकील अब तक आया नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग चलिए, हमारे सर ने सारा इंतजाम कर दिया, वो आपसे फोन पे बात कर लेंगे। बहुत बुरा होगा ईशान, अब जो भी होगा बहुत बुरा होगा ईशान। चुप बैठो तुम। चलिए आप लोग। आइए। मैं लूं? नहीं आप चलिए ना भाभी। बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी है, वॉचमैन भी था नीचे। हाँ हाँ पापा, यहाँ पे 4 वॉचमैन रहते हैं, 2 डे के लिए 2 नाइट के लिए। चलो अच्छा है, कम से कम इतना तो इत्मीनान रहेगा कि कोई अजनबी ऐसे ही नहीं आ सकता। कैसे देख रहा था वो हमें घूर घूर के। सुहाना को साथ में देखा था इसलिए कुछ नहीं कहा। चलो, कौन सा घर है? वो बड़ी माँ। आइए। सुहाना बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो। वैसे बहुत किराया होगा ना इस घर का? इतना महंगा घर लेने की जरूरत क्या थी ईशान को? इस लड़के को पैसे की तो कदर ही नहीं है। पापा, आप मेरे लिए फाइट करने आए या घर का किराया पूछने? हैं? हाँ अरे हम तुम्हारे लिए आए बेटा। ये ईशान दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? जरूर सोनाली के पास गया होगा। अरे टांगे तोड़ दूंगा उसकी। चाबी है ना तुम्हारे पास? देखो। एक मिनट, कोई दरवाजा खोल रहा है। खुल के। सुहाना, तुम आ गई? बड़ी माँ, अंकल आइए ना। तुम यहाँ? हाउ डेयर यू? देखा बड़ी माँ, मैं गई नहीं कि ईशान ने इसे घर पे बुला लिया। सुहाना देखो, तुम मेरी लिसन, जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, समझे तुम? अभी तक मैंने ईशान को डिवोर्स नहीं दिया है, इसलिए इस घर में आने की हिम्मत भी मत करना तुम। एक बार मेरी बात सुन लो तुम। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस एंड गेट लॉस्ट। अरे सोना, कौन है? क्या हो गया? पापा, बड़ी माँ, आप यहाँ अचानक? क्या ये है? हो क्या रहा है? तू कर क्या रहा है? और तुझे क्या लगता है तेरे ऊपर कोई नहीं है? तू बहुत बड़ा हो गया क्या है? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सोनाली इस घर में क्या कर रही है? सोनाली, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बड़ी माँ, आप अंदर आइए प्लीज। नो, जब तक ये इस घर में है, ना मैं अंदर आऊंगी ना पापा, ना ही बड़ी माँ। सुहाना, तुम ये सब क्या? तुम नहीं, ये तू क्या कर रहा है ये बता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नो पापा, वो हम ही डांट रहा है। हाँ सुहाना, इसके कहने का मतलब वही था। बड़ी माँ, पापा आप प्लीज पहले अंदर आ जाइए। बाहर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? I said I don't care. जब ये जाएगी, then only we'll sit and talk. ओ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।